देखो हम लोग पेज लेआउट टैब सीख रहे हैं और पेज लेआउट टैब में हमने स्टार्टिंग में कुछ चीजें सीख लिया है, जैसे कि हमने सीख रखा है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक। अब आज हमको सीखना है लाइन नंबर से। क्या सीखना है? लाइन नंबर से। सबसे पहले इसमें तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे हम नंबरिंग कर सके, है ना। आप लोग क्या करते हो, जैसे आप नोट्स लिखते हो ना, तो जितने भी लाइन होते हैं उनको नंबरिंग आप करते हैं। सेम वही प्रोसेस ये भी करता है कि अगर आप अपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है और सभी लाइन को आप नंबरिंग करना चाहते हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ भी, तो कर सकते हैं लाइन नंबर से। तो इसमें आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें डॉक्यूमेंट पहले बना लेते हैं। छोटा सा प्रोसेस है उसका। तो इसमें हम लिख देते हैं इक्वल टू RAND। ये आप सभी लोग को आता होगा ना, सभी लोग जानते हैं। एंटर। अभी हमारे पास कुछ लाइन लिख करके आ गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जितने भी लाइन लिखे गए हैं इन सभी को हम क्या कर सकें, नंबरिंग। तो आप क्या करोगे, लाइन नंबर पे जा करके और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। अब आप देखिए जितने भी लाइन लिखे गए हैं वो सभी क्या हो गए, नंबरिंग हो गए। इस ऑप्शन का यूज MS वर्ड में, देखिए अगला ऑप्शन है हम लोग का हाइफनेशन। क्या है? हाइफनेशन। जैसे हाइफनेशन क्या होता है, आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, कि अगर आप अपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखते समय अगर आपका टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होता है उस लाइन में, तो वहां पर एक हाइफनेशन का सिंबल आ जाएगा, जो ये आपको दर्शाता है कि इसके आगे इस वर्ड के साथ में कुछ और टेक्स्ट है जो अगली लाइन में लिखा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है हीडर, अगर ये हीडर का D तक केवल आता और ER यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो उसके बगल में हाइफनेशन का सिंबल दे देगा और यहाँ पर जो ER है वो उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। तो यह एक इंडिकेशन होता है जो आपको बताता है कि आपके इस वर्ड के कुछ अक्षर इस लाइन में लिखे हैं और आगे के जो अक्षर हैं वो दूसरी नीची लाइन में लिखा गया है। तो देखो हम इस पे हाइफनेशन लगा के देखते हैं। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हाइफनेशन पे हमने क्या किया, ऑटोमेटिक कर दिया है। अब जब हम लोग हाइफनेशन को जो है ऑटोमेटिक कर देंगे, तो अब हम इस साइज को जब बड़ा करेंगे और कोई ऐसा टेक्स्ट होगा जो हमारे लाइन पर क्या होगा, एंड होगा, तो देखिए वहां पर अभी लास्ट में उसका हाइफनेशन का साइज लग के आएगा। तो हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 जगहों पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट पर, किस पर, डॉक्यूमेंट। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट है लिखा है ना, अब .doc आया हुआ है और .doc लिख करके और यहाँ हाइफनेशन दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे UMENT लिख दिया है। यानी जो ये इंडिकेशन है ये बता रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट जो एक वर्ड है उसके DOC इस लाइन में लिखी हुई है, बाकी की जितने भी अल्फाबेट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक वही चीज देखिए यहाँ पर एग्जाम में भी लिखा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम और उसके आगे एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल का EXAM आया हुआ है और उसके बाद हाइफनेशन और PLE यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही नीचे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, ऑप्शन, तो OP वहां पर आया हुआ है और यहाँ पर बाकी TION ऐसा आया हुआ है। यहाँ भी देखिए सेम वैसे ही लगा है ना। तो समझ में आया हाइफनेशन। तो हाइफनेशन बस एक इंडिकेशन है जो आपको बताएगा कि इसके आगे का टेक्स्ट कहाँ पर है, अगली लाइन में। ऐसा आप लोग से नोट्स में भी होता होगा, करते हैं आप लोग, क्या करते हो फिर? अगर कोई टेक्स्ट जो लाइन में कंप्लीट नहीं आता है तो डॉक्टर मॉडल में लिख देते हैं लपेट के। अच्छा, नहीं तो लड़के ऐसे भी कर देते हैं, जैसे लिखेगा डॉक्यूमेंट, अब नहीं आ रहा था इसे, मतलब समझ जाएगा अगले दिन कि हम यहाँ पे क्या लिखे थे, डॉक्यूमेंट, है ना। तो लिखिएगा हाइफनेशन। देखिए इस ऑप्शन का यूज MS वर्ड में, अगला हमारा इसमें ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, इंडेंट। क्या नाम है, इंडेंट है। अगला ऑप्शन क्या है, इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट हमारे जो होते हैं 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट।
इसमें इंडेंट का जो है हमारे पास दिया गया है स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, है ना। यानी हम लोग इससे दो चीजें करेंगे, एक तो पैराग्राफ स्पेसिंग करेंगे और एक इंडेंट स्पेसिंग सेट करेंगे। जैसे आपने सीख रखा था पहले इसके लाइन स्पेसिंग सीखे थे ना, जो प्रत्येक लाइन की जो है दूरी को कम और अधिक करता था, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ का करेगा। और पैराग्राफ आपको बताया गया है कि एक पैराग्राफ में एक से अधिक लाइन हो सकते हैं। यानी हमारा जो पैराग्राफ होता है, किसी भी एक कंप्लीट अनुच्छेद को ही क्या कहा जाता है, पैराग्राफ। जब तक हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो जैसे इसमें अगर आप पूछा जाए आपसे कि कितने पैराग्राफ है, तो कौन बता सकता है कितने पैराग्राफ है इसमें? है कितने पैराग्राफ है? 5। देखिए जहां पे आपका ये फुल स्टॉप लग रहा है ना, आपका पैराग्राफ यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी है ना, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है। तो यानी इसको मिला करके कुल कितने हो जा रहे हैं? 5 पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की दूरी अगर जो हम लोग सेट करना चाहें, तो यहाँ देखिए हमारे पास दिया गया है स्पेसिंग, जिसमें बिफोर है और आफ्टर है। बिफोर मतलब कि जिस पैराग्राफ पर रहेंगे उससे पहले वाले पैराग्राफ पे सेट करेगा, और आफ्टर का मतलब कि जिस पर हम रहते हैं उसके बाद वाले पैराग्राफ का स्पेसिंग सेट करेगा। तो इसमें से कोई आप ले सकते हैं। दूसरा एक चीज दिया गया है इंडेंट। क्या दिया गया है यहाँ पर? देखिए एक दिया गया है इंडेंट स्पेसिंग, है ना। अब इंडेंट क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास रूलर शो है, हम यहाँ से व्यू से जाके रूलर को शो करा देते हैं। देखिए तो रूलर जब आप शो करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ देखिए इंडेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इंडेंट। ये 2 इंडेंट होते हैं, और ये इंडेंट ही निर्धारित करते हैं कि टेक्स्ट आपका कहाँ से लिखना प्रारंभ करेगा। मतलब ये इंडेंट जहां पर स्टॉप रहेगा वहीं से अक्षर हमारा लिखना चालू करेगा, और जहां पर एंड किया जाएगा वहीं पर लिखना हमारा समाप्त भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस इंडेंट को खिसका करके, यानी इसे खिसका करके यहाँ रख देते हैं 2 इंच पर, तो अक्षर यहीं से लिखना चालू करेगा, इसके इधर नहीं आएगा। ये आप कर सकते हैं। और ये जो राइट वाला इंडेंट है, अगर आप 6 वाले पे लाके यहाँ पे रख देते हैं, तो यानी इसके बीच में ही केवल अक्षर लिखाएगा, ना इधर लिख सकते हैं ना ही इधर। अब आप कहोगे ये तो सर जी मार्जिन से भी हो जाता है, कि मार्जिन हम लोग जहां रखते हैं वहीं से अक्षर लिखता है। ऐसा नहीं है। देखिए मार्जिन और इंडेंट में अंतर होता है। मार्जिन जो होता है प्रिंटिंग एरिया डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करेगा? प्रिंटिंग एरिया डिसाइड करता है कि कितने रेंज में हम लोग छापाई करेंगे। अगर हम लोग इस मार्जिन को, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस मार्जिन को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो भी अक्षर हम यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इस मार्जिन के, यानी कि मार्जिन सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके इधर अक्षर लिखे ना, तो ये छप के नहीं आएगा पेपर पर कभी भी। तो मार्जिन जो होता है ये प्रिंटिंग एरिया डिसाइड करेगा, और इंडेंट जो होता है वो राइटिंग एरिया डिसाइड करता है कि अक्षर को कहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग इंडेंट देखिए अभी कहाँ पर है हमारा, एकदम 0.5 इंच पे लगा हुआ है। हम इसको चाहे ना कि यहाँ हो जाए और अक्षर सारे के सारे यहीं से ही लिखा है। तो देखो हम लोग अगर अक्षर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है और हम सारे अक्षर को मूव करके ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम अपने अक्षर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम अक्षर को खिसका के राइट साइड में हम 1 इंच पे रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में और लेफ्ट का इंडेंशन का स्पेसिंग हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना कर दिया हमने? अब अक्षर कहाँ चले गए हैं, 1 पर चले गए हैं। और अगर हम यही स्पेसिंग और कर देते हैं, 2 कर देते हैं, कितना, 2, तो अब अक्षर कहाँ पे चला गया, मतलब अब हम जब भी लिखेंगे कहाँ से लिखाएगा, यानी कि 2 इंच बाईं तरफ से छोड़ करके लिखाएगा, है ना। यही काम राइट साइड से भी कर सकते हैं हम लोग। हम चाह रहे हैं कि अक्षर 2 इंच से लिखना चालू करे और ये खत्म कहाँ कर दे, 6 इंच पर जा करके। तो राइट साइड वाला भी क्या करेंगे, ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए इधर आ रहा ना लौट के सब, देखिए 1 इंच हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उधर भी जगह छोड़ दिया। अगर और भी करना चाहते तो देखिए 6 पे हमने 1.5 इंच कर दिया, यानी 1.5 इंच इधर छोड़ देगा और 2 इंच कितना इधर छोड़ देगा। समझ में आई बात इंडेंशन की।
तो आप जहां से अक्षर लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं वहां पे अपने इंडेंट को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पहला जैसे हो जाए तो आप क्या करिएगा, पहले जैसे करने के लिए इन्हें आप ऐसे माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे भी ऐसे आप लैब में जाके कर सकते हैं, इसे माइनस में मत करिएगा, अगर माइनस में करेंगे तो ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस में ही रखना है आपको। चलो अब हम लोग देख लेते हैं स्पेसिंग का, पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे अगर मान लीजिए आपने थीम्स वाले, थीम्स एंड स्टाइल आल्सो हेल्प कीप, हम लोग इस पर चल रहे हैं और मुझे इसके पहले वाले और इसके बाद वाले पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम या अधिक करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, तो इसके पहले पैराग्राफ का क्या कर रहा है, ये दूरी बढ़ा रहा है, यानी इसके ऊपर दूरी बढ़ रही है। और अगर आफ्टर करेंगे तो इसके बाद वाले का दूरी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, मतलब जिस पर हम है उसके नीचे कर देगा, और बिफोर करते हैं तो उसके ऊपर यानी कि उसके पहले करेगा स्पेस है। तो ये कर ले जाओगे आप लोग। तो आपको जितना है, जिस भी मान लीजिए इसका अब आपको करना है इसके नीचे वाले का, तो इसके नीचे वाले का साइज ऐसे आप, सॉरी बिफोर पे नहीं जाना है, आपको आफ्टर पे जाना होगा। तो आफ्टर वाले पे जाकर के ऐसे स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। तो इसका भी करना है, इसका भी हम जाकर के ऐसे बढ़ा सकते हैं, और बिफोर करना है तो ऊपर वाले से ऐसे कर दीजिए। तो अब देखिए आपके जो पैराग्राफ लिखे थे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ऐसे आप लोग स्पेसिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं पैराग्राफ पे। लिखिए अब आप लोग, लग रहा है तुम्हारे चेहरे से रोटी बना के आ रही हो का। जो औरतें रोटी बनाती हैं उनका मूड कभी नहीं ठीक रहता है कि नहीं। कोई इसमें से खाना बनाता है, बनाती हो सुबह शाम, मूड ठीक रहता है खाना बनाते समय, सही रहता है मूड। खाना बनाने वाली महिला शांत रहे और मूड उसका ठीक रहे, गुस्सा ना आए खाना बनाते समय, खाना बनाते समय चिड़चिड़ापन ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगला हम लोग इसमें देखते हैं, ऑप्शन है अरेंज। क्या है, अरेंज। देखिए यहाँ पे जो अरेंज है ऑप्शंस दिया गया है, दिख रहा है जी पीछे वाले, इसमें यहाँ देखिए दिया गया है अरेंज ऑप्शन, और अरेंज के अंतर्गत पोजीशन, रैप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट, ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं अरेंज के अंतर्गत, ये सभी किसके लिए बना हुआ है, पिक्चर के लिए। किसके लिए बना है, पिक्चर एंड शेप। अगर हम लोग इसमें शेप बनाते हैं या इमेज लेकर के आते हैं तो उन्हीं के लिए दिया गया है क्या चीज, अरेंज ऑप्शन, है ना। हालांकि आपने अरेंज करना सीखा है जब आप लोग MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू सीखे थे, और इंसर्ट मेन्यू में आपने पिक्चर सीखा, शेप सीखा, स्मार्ट आर्ट सीखा, तो वहां पे अरेंज ऑप्शंस आता था हमेशा, जहां से आपको बताया जाता था कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए, करते थे ना आप लोग, याद नहीं होगा बट आप करते थे। और जैसे कोई फोटो लेकर आते थे किसी जगह पे आपको रखना होता था, तो सबसे पहले उसे क्या करना होता है, रैप करना होता है, तो उसे आप क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब जैसे कि हम लोग इसमें एक नया ब्लैंक ले लेते हैं, ये हमारे पास एक पेज है, और इस पेज में अगर हम लोग शेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शेप। हम लोग इसमें सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर पे गए, है ना, और कोई भी इमेज क्या किए, इंसर्ट कर लिए। देखिए इंसर्ट हो गया ना इमेज, यही करना था और कुछ नहीं। तो ये एक इमेज आ गया। अब इस इमेज को हम लोग तभी मूव कर सकते हैं जब ये हमारा रैप होगा। क्या होगा, रैप होगा। या फिर हम लोग इसका जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी हम चाहें ना तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा जो फोटो है, इमेज है, ये पेज के किस पोजीशन पर रहेगा। तो देखो हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में, तो यहाँ देखिए हमको मिल जाता है पोजीशन। क्या मिल जाएगा, पोजीशन। अब आप कह रहे सर जी पेज के ठीक बीचों बीच लगा दीजिए ना, तो कहाँ लग जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। थोड़ा जूम साइज कम कर लेते हैं तो पूरा पेज आपको एक साथ दिखाई दे शायद।
इतना भी छोटा नहीं करना था। हाँ, अभी हमारा पूरा पेज दिख रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ से जब पोजीशन लिया और पोजीशन में जा करके हमने क्या लिया, सेंटर, तो पेज के कहाँ पर आ गई है, एकदम बीच में आ गई है। अगर मुझे देखिए यहाँ पोजीशन जो बना हुआ है ना, उसी पोजीशंस पे आपको खाली क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। आपका जो भी शेप होगा या फिर जो इमेज आप इसमें इंसर्ट किए रहेंगे वो उसी जगह पे जाके टिक जाएगी। जैसे मान लो इसको ऊपर रखना है, बीचों बीच, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नीचे रखना होगा तो फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, और बीच में रखना होगा तो फिर सेंटर पे क्लिक कर देंगे। समझ में आ गया पोजीशन, जहाँ चाहोगे वहां आप रख सकते हैं। फिर इसमें देखिए रैप टेक्स्ट है। अभी हमने कहा कि अगर हम इसे रैप कराते हैं तो इससे हमें कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहला चीज तो इस शेप को हम कहीं भी आसानी से ऐसे मूव करा सकते हैं। दूसरा चीज, इसे टेक्स्ट के नीचे रख सकते हैं या टेक्स्ट के ऊपर भी रख सकते हैं हम लोग, ये भी हो जाता है। तो आप यहाँ से इसे रैप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर रहेगी। मतलब अगर टेक्स्ट लिखा गया होगा या लिखा जाएगा तो इस फोटो के कहाँ लिखा जाएगा, वो नीचे नीचे जाएगा। अगर बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, जैसे लिख के दिखा देते हैं आपको, तो अभी हम लोग अपने टेक्स्ट को देखिए मूव करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूव। अगर जो ये हमारा टेक्स्ट, सॉरी, इमेज को हम लोग मूव कर रहे हैं अगर जो, तो टेक्स्ट के ऊपर आ जा रही है, ये है ना। जूम बढ़ा दे ताकि दिखाई दे आप लोग को। देखिए हमारा इमेज जो है टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रैप से जा करके क्या कर देते हैं बिहाइंड, तो फिर कहाँ चली जाएगी ये, यानी टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया, मुहावा पे आ गया है इसके, है ना। तो अच्छी नहीं लग रही है ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, इन फ्रंट कर देते हैं। ये समझ में आ गया। सेम वही देखिए यहाँ पे ब्रिंग जो लिखा हुआ फॉरवर्ड एंड सेंड, ये कब काम कर देगा, जब आपके पास एक से अधिक इमेज या एक से अधिक शेप होंगे, है ना। सपोज दैट कि आपने जो है और भी इसमें फोटोज इंसर्ट करा लिया, इस कंप्यूटर में सब सीबीएसई वाली है, जो झगड़ा करे ताकि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसका रैप कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब सपोज दैट कि इस इमेज को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिए ना। अब जो पहला वाला इमेज था हमारा वो कहाँ हो गया, इसके नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ चली जाए, पीछे, और जो पहले इमेज था वो कहाँ आ जाए, ऊपर। ये सेलेक्ट है ऊपर वाला, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना होगा, सेंड बैकवर्ड। तो ये कहाँ चली जाएगी, पीछे। अगर मान लीजिए पीछे वाला इमेज ऊपर लेकर आना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, मतलब पीछे भेजे खाते हैं, बैकवर्ड और ऊपर लाने के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, उसके लिए शेपिंग की आवश्यकता होगी। हम लोग इसमें जान लेते हैं रोटेट, क्या होता है रोटेट। जैसे इमेज देख रहे हैं ना, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यानी इस इमेज को चाहे तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब जिस एंगल पे चाहेंगे उस एंगल पे इसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रुप की, ग्रुप करने से क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक से अधिक शेप है या फिर इमेज है और हम उन्हें एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रुप में रखने से क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लीजिए आप शेप बनाए तो आप सारे शेप को एक ग्रुप में रखेंगे तो शेप को छोटा बड़ा करेंगे तो एक साथ होंगे। कहीं भी अगर जो आप उसे मूव करते हैं तो एक साथ मूव होंगे, कोई भी कलर डालते हैं तो एक साथ कलर होंगे। जैसे कि अब हम इन लोग को कर देते हैं डिलीट, क्या कर देते हैं डिलीट, और इंसर्ट में जाके हम यहाँ पर बना लेते हैं शेप। क्या बनाते हैं, शेप। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, और ऐसे ही हमने बना लिया सर्किल, हमने बना लिया फिर इमोजी बना देते हैं। कौन है ये, और ये भी बना लेते हैं। अभी हमारे पास कितने हैं,
3 है, और तीनों क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। 4 है, बिल्कुल क्या है, ये ब्लैंक है। अब हम अगर जो इन्हें ग्रुप बना लेंगे तो ये सभी एक साथ क्या होंगे, छोटे बड़े होंगे। और चाहे देखिए, अब इसमें हमें एक और चीज मिल जाएगा, अलाइन भी मिल जाता है ना। अलाइन मतलब हम सबको एक अलाइन में रख सकते हैं, चाहे तो सबको ठीक बीचों बीच रख सकते हैं, ऐसे हम ऊपर से अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन भी इन्हें हम कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, और इसे कलर और ग्रुप भी कर सकते हैं। तो देखो, एक को ऐसे कर लेना सेलेक्ट, उसके बाद अपने कीबोर्ड से दबा लीजिएगा शिफ्ट बटन, क्या दबाएंगे, शिफ्ट। फिर इस पर भी क्लिक करना, इस पर भी क्लिक करना, इस पर भी। अब ये सभी क्या हो गए, सिलेक्टेड हो गए। अब हम जा करके इन्हें ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुप। तो इनका एक ग्रुप बन चुका है। अब ग्रुप बनने के बाद अगर मैं इसमें कलर डालूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट में, और यहाँ से कोई भी कलर एक ले लेता हूँ, जैसे रेड। तो क्या हो रहा है, तीनों यानी कि चारों में एक साथ कलर हो रहा है। अगर इन्हें मैं रिसाइज करता हूँ, क्या करता हूँ, रिसाइज, तो देखिए सभी की सभी क्या हो रहे हैं, एक साथ छोटे और बड़े हो रहे हैं। और अगर हम इन्हें मूव कराते हैं तो कहीं भी लेकर जाएंगे तो सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे, देखिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन किस चीज पर, पिक्चर फॉर्मेट पर, यानी पिक्चर हो, शेप हो, या फिर आपने टेक्स्ट को वर्ड आर्ट में कन्वर्ट किया है तो आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ना वर्ड आर्ट है, ना ही शेप है, ना ही इमेज है, तो आप ये अरेंज ऑप्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लिखिए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एक का हम कलर बदल सके या साइज रिसाइज कर पाए, तो आपको अनग्रुप करना होगा पहले से। तो हम लोग यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ से हमें ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप। इस पर हम लोग पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी अनग्रुप हो गया, बाहर क्लिक करिए। अब आप किसी एक को ऐसे टहला सकते हैं, और किसी एक में भी, जैसे उसमें रेड कलर है, और अगर आप चाह रहे हैं कि कलर उसका बदल जाए, तो आप एक का जो है यहाँ से कलर बदल सकती हैं। चेंज हो रहा है ना, ऐसा कर सकते हैं। लिखिए।